नमस्कार, मैं रोहित महाजन आज आपके सामने जो है 100% बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन एंड आधार बेस्ड पेमेंट किस प्रकार होती है उसके रिलेटेड वीडियो लेके आ गया हूँ। तो अपना अकाउंट जो आप जो है डीबीटी के साथ किस प्रकार लिंक करेंगे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के साथ, है ना, और एनपीसीआई में किस प्रकार अपना अकाउंट आपने लिंक करना है ताकि आपकी जो भी गवर्नमेंट पैसा और सैलरी है डायरेक्ट आपकी जो है अकाउंट में आ सके। ठीक है, तो अपना डीबीटी चालू है या नहीं कैसे चेक करेंगे, किस अकाउंट में चालू है ये भी कैसे चेक करेंगे, और सभी जो है अपना कंसेंट फॉर्म कैसे भरेंगे। ठीक है, ये भी हम इस वीडियो में लेके आए हैं। तो एनपीसीआई डेबिट जो डीबीटी है वो किस प्रकार चेक करना है वो भी हम इस वीडियो में बताएंगे। आधार फेस ऑथेंटिकेशन कैसे करनी है वो भी हम इस वीडियो में लेके आए हैं। तो बिल्कुल जी, एक नया प्रोसेस शुरू हुआ है। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं तो उनका जो सैलरी है ना, वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू यानी कि एनपीसीआई के थ्रू डायरेक्ट अकाउंट में आएगी, यानी कि जो डीबीटी में बैंक अकाउंट लिंक होगा उसी अकाउंट में आपकी सैलरी आएगी। तो सभी राज्यों में, सभी स्टेट में, सभी की जो है सैलरी, चाहे वो एनएचएम की एम्प्लॉय है, चाहे वो आशा कार्यकर्ता हो, चाहे वो सरकारी एम्प्लॉय हो, ठीक है, ट्रेजरी से अगर आपकी सैलरी आती है तो धीरे धीरे सभी का जो है ये डीबीटी जो है शुरू हो चुका है ना। तो अभी जैसे बात करेंगे कि अगर मान लो कोई आपको गवर्नमेंट की पेंशन आती है या कोई भी सरकारी पैसा आता है तो वो उसी अकाउंट में आता है जो आपका डीबीटी के थ्रू जो है लिंक है, एनपीसीआई डीबीटी के थ्रू जो लिंक है ना। तो आज हम सारी चीज़ें इस वीडियो में सीखेंगे, कैसे चेक करते हैं, कैसे लिंक करते हैं, कैसे कंसेंट फॉर्म भरते हैं, कैसे ईमेल आती है, हर एक चीज़ सारी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ना। तो चैनल पे नहीं है सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी के साथ जो है शेयर जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक तो आधार ऐप डाउनलोड कर लेनी है, गूगल प्ले स्टोर में जाना है, अपने आधार लिखना है, इंस्टॉल कर लेनी है। ठीक है, कलर देख लीजिए। फेस स्कैन करना है, उसके लिए आधार फेस आरडी ऐप जरूर चाहिए, तो ये भी इंस्टॉल नहीं है तो कर लीजिए। और थर्ड ऐप है एम आधार। ठीक है, तो ये भी इंस्टॉल करना अनिवार्य है, तो ये देख लीजिए। ये तीनों ऐप अपने सबसे पहले इंस्टॉल कर लेनी है। सबसे पहले हमने जो है एम आधार ऐप जो है ओपन करनी है। ठीक है, जैसे आप ओपन करेंगे कुछ ऐसा सिनेरियो आपके सामने आ जाएगा और यहाँ पे लैंग्वेज चूज़ करने के लिए बोलेगा। तो आपने क्या करना है, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज जो है चूज़ कर लेनी है। उसके बाद जो है आपका जो है मोबाइल नंबर जो रजिस्टर है आधार के साथ वो एंटर करने के लिए बोलेगा, 10 अंकों का वो आपने डाल देना है। देन आपको जो है OTP जाएगा, अब है ना, जो आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर है उसमें OTP जाएगा, तो वो आपने डाल के सबमिट करना है। जैसे आपने OTP डाल दिया उसके बाद ये ऑप्शन आएगी रजिस्टर माई आधार, इस पर आपने क्लिक करना है। इसके नीचे कुछ सर्विसेज आपको दिख रही होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपने रजिस्टर माई आधार पे क्लिक करना है। उसके बाद 4 डिजिट का पिन नंबर सेट करने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो वो आपने कुछ भी डाल देना है, जैसे 1 2 3 4 छोड़ के कुछ भी आपने डाल देना है। जैसे अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है वो डाल दो, है ना, कुछ और डाल दो। तो वो आपने एक बार डालना है, उसके बाद कन्फर्म करना है। सेम पिन आपने दोबारा से डालना है जिससे आपका पिन जो है कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन आएगी क्रिएट प्रोफाइल की, है ना, तो आपने अपना आधार नंबर डालना है 12 डिजिट का। ठीक है, और उसके बाद ये कैप्चा जो सिक्योरिटी कोड दिया है ये डालना है। ठीक है, फिर रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करना है। तो जो आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर उस पर OTP चला गया होगा वो आपने डाल के वेरीफाई पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपके ऊपर आपका आधार कार्ड शो हो रहा होगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने चेक करना है, ये बैंक सीडिंग की ऑप्शन आ रही होगी, बैंक सीडिंग स्टेटस पे क्लिक करना है ना। कई बार यहाँ पे जो है 2 टैब दिखती है ना, तो हो सकता है या इस टैब पे होगा या इस टैब पे आपको बैंक सीडिंग दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्लिक करके आपने जो है बैंक सीडिंग स्टेटस पे चेक करना है कि कौन सा बैंक है जो आपका डीबीटी के लिए, ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के लिए जो है लिंक है, वो आपने जो है चेक करना है। तो जैसे बैंक सीडिंग स्टेटस पर आप क्लिक करते हैं, फिर से आपको 12 डिजिट का आधार कार्ड डालना पड़ेगा और ये कैप्चर डालना पड़ेगा। हो सकता है खुद ऑटोमेटिकली भी उठा सकता है, और रिक्वेस्ट फॉर OTP आपको करना पड़ेगा। OTP डालने के बाद आपने जो है वेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे मैंने चेक किया तो ये देखिए मेरा जो है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो है अटैच है, जो कि मैंने किया नहीं, ऑटोमेटिकली अटैच है ना। तो यहाँ पे आपने वो बैंक अकाउंट अटैच करना है जिसमें आपको सैलरी या इंसेंटिव चाहिए ना। तो आपने क्या करना है, अगर तो आपका मान लो PNB में अकाउंट है और यहाँ पे सैलरी भी आपको PNB में चाहिए, अगर वो दिख रहा है तो आपने इसके आगे कुछ नहीं करना। ठीक है, तो आपका डन है। अगर मान लो यहाँ पे जैसे मेरा पोस्ट पेमेंट बैंक दिख रहा है, अब मैंने अपना सैलरी में अकाउंट कोई और देना है, तो उसके बाद क्या करना है वो प्रोसीजर आपको दिखाएंगे। अगर यहाँ पे आपका ये दिख गया तो डन है। ठीक है, उसके बाद फेस ऑथेंटिकेशन कैसे करनी है वो दिखाते हैं।
अब आपने ऐप खोलनी है अपनी, जो है आधार की ऐप खोलनी है। आधार की ऐप खोलोगे, जैसे लॉगिन करोगे ये कुछ परमिशंस के लिए बोलेगा, ये आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद कुछ ऐसा आएगा, वेलकम टू न्यू एरा डिजिट आइडेंटिटी है ना, तो ये आपने जो है बिगिन जर्नी पे क्लिक करना है। नीचे ऑप्शन आएगी एंटर योर आधार कार्ड नंबर है ना, तो ये आपने जो है एंटर करना है। 3 स्टेप होते हैं इसके ऊपर, 12 डिजिट का अपने आधार कार्ड नंबर एंटर कर देना है। उसके बाद कंफर्म आधार नंबर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको सिम सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, ठीक है। जो सिम आपकी बैंक के साथ अटैच है वो होनी चाहिए मोबाइल में, है ना, तभी ये कंटिन्यू और SMS आएगा। मान लो मेरी सिम अगर ठीक है तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे, ठीक है, सेंडिंग वेरिफिकेशन SMS और वेरीफाई मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उसके बाद नीचे स्टार्ट फेस ऑथेंटिकेशन की ऑप्शन आएगी, इस पर क्लिक करना है। ऐसा दिखेगा फेस ऑथेंटिकेशन, और ये जो दिख रहा है गोला, इसके अंदर अपना फेस देखना है और थोड़ी लाइट में देखना है ताकि ये ग्रीन हो जाए। जैसे ग्रीन होगा अपनी आंखें अपनी ब्लिंक करनी है, ठीक है। प्लीज़ ब्लिंक लिखा हुआ है ना, जैसे ब्लिंक करोगे फिर ये कैप्चर हो जाएगा। अगर आपका फेस हो गया ब्लिंक, तो अगर आपका फेस ब्लिंक हो गया तो फेस ऑथेंटिकेशन यहाँ पे आ जाएगा सक्सेसफुल, है ना। इसका आपको मैसेज आएगा, या फिर अगर आपकी ईमेल आईडी रजिस्टर है आधार कार्ड के साथ तो आपकी मेल आएगी, उसका प्रिंट आउट आपने निकालना है साथ में ना। तो इस प्रकार आपका फेस ऑथेंटिकेशन आपका हो चुका है। कई बार मैसेज या ईमेल आने को कुछ समय लग जाता है। अगर ईमेल नहीं आ रही तो रजिस्टर करवाना पड़ता है, या आधार कार्ड सेंटर जाके, लोकमित्र केंद्र जाके, या फिर पोस्ट ऑफिस जाके, उसके बाद ही ईमेल इसकी आती है, उसका प्रिंट आउट चाहिए ना। उसके बाद कुछ ऐसा आ जाएगा, वी आर गेटिंग योर आधार रेडी, सक्सेस कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका अपना नाम आ जाएगा, ठीक है। फिर आप जो है एक पिन सेट कर सकते हो 6 अंकों का, कुछ भी जो कि सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए होता है। जब आप खोलोगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद यहाँ आपको आपका आधार नंबर दिख जाएगा, नीचे जो है आपका एक QR कोड दिख जाएगा। तो इस प्रकार फेस ऑथेंटिकेशन आपकी कंप्लीट हो जाती है, उसका प्रिंट आउट निकालना है। अब हम चलते हैं, अगर आपका अकाउंट नंबर जो आप चाहते हैं वो नहीं था, वो कैसे चेंज करना है वहाँ पे चलते हैं। अब आपने जो है अपना अकाउंट नंबर npci.org.in पे जो है लिंक करना है DBT के लिए। तो आपने सबसे पहले ये वेबसाइट एंटर करनी है जो आपको दिख रही है। इस पे जाने के बाद आपने जो है यहाँ पे क्लिक करना है कस्टमर के ऊपर। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको जो है ये ऑप्शंस दिख रही होंगी, है ना। तो इसके बाद आपने जो है यहाँ क्लिक करना है बेस के ऊपर, भारत आधार सीडिंग इनेबल, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया फिर आपको ये ऑप्शन आ जाएगी ना। अब आपने क्या करना है, आधार सीडिंग डिसीडिंग पे क्लिक करना है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे अब नीचे ऑप्शन खुल गई, यहाँ पे आपको जो है एंटर योर आधार नंबर, ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर सीडिंग, तो आपने सीडिंग करनी है ना। उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर सेलेक्ट करना है, जो बैंक आपने रजिस्टर करना है वो किस बैंक में है। जैसे मान लो मैंने PNB का रजिस्टर करना है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा आपको बैंक का, नहीं, पंजाब एंड नेशनल बैंक है ना। तो यहाँ पे अब देखो मेरा ऑलरेडी बैंक रजिस्टर पहले रजिस्टर था ना, तो मैंने तीसरी ऑप्शन पे क्लिक करना है, फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक, ठीक है। अगर कोई रजिस्टर आपका नहीं था बैंक तो आपने फ्रेश सीडिंग पे क्लिक करना है। ऑलरेडी कोई भी बैंक अकाउंट अगर हो तो आपने जो है वन बैंक फ्रॉम अनदर बैंक पे क्लिक करना होता है। जैसे मेरा ऑलरेडी लिंक था कोई, तो मैंने जो है यहाँ पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे अकाउंट नंबर डालूंगा, कन्फर्म अकाउंट नंबर डालूंगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद कैप्चा डालना है, ये दे रखा है, ठीक है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। ये काम आपको जल्दी करना है, नहीं तो ये 5 मिनट का टाइम होता है ना, जो भी टाइम दिया होता है, तो फिर आपको दोबारा से करना पड़ेगा। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद ये आएगा एग्री एंड कंटिन्यू पे आपने क्लिक करना है। फिर एक OTP जाएगा, आपको OTP आपने डालना है। उसके बाद आएगा योर आधार इज़ करंटली मैप्ड विद इंडियन पोस्ट बैंक एंड प्लीज़ क्लिक टू प्रोसेस टू पंजाब नेशनल बैंक, तो आपने कन्फर्म पे क्लिक करना है। एग्री पे क्लिक करने के बाद दोबारा OTP मांगता तो आपने OTP डाल देना है। फिर कंफर्म के नहीं बोलता कि आपका पोस्ट पेमेंट से PNB सेलेक्ट कर दिया है, फिर कंफर्म। उसके बाद आपको जो है आधार इज पेंडिंग स्टेटस आएगा, काइंडली आफ्टर सम टाइम रेफरेंस ID नंबर आपको दे दी जाएगी, ठीक है। तो कुछ समय बाद आपने अपना जो है चेक करना है, ये आपका जो है सीडिंग हो जाएगी, आपको इसका मैसेज भी आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे फेस ऑथेंटिकेशन किया, ये ईमेल जो आ जाती है ईमेल ID में, तो इसका एक प्रिंट आउट आपने देना है। तो ये देखिए ये आ गया कि जो आधार नंबर फेस ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली सबमिटेड है ना, ऐसे करके ईमेल जो है आती है। अब देख सकते हैं आधार सीडिंग की जो है प्रोसेस चली हुई है, ये देखिए पूरी
इस कलर में जो है लास्ट तक होगी। फिर देखते हैं क्या ये होती है कि नहीं। अगर आपने सीडिंग की रिक्वेस्ट देखनी है, रिक्वेस्ट स्टेटस पे अपने क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद सीडिंग पे, अगर सीडिंग की है तो सीडिंग पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद जो आपने फ्रेश किया है जो भी है ना, तो रेफरेंस आईडी नंबर यहाँ पे डाल के एक कैप्चा आपने डालना है और इससे आप जो है चेक कर सकते हैं कि आपकी सीडिंग हो चुकी है कि नहीं। तो डिटेल देखना चाहते हैं तो यहाँ पे अपना आधार नंबर डालिए, कैप्चा डालिए, फिर OTP आएगा, उससे आप जो अपना अकाउंट नंबर भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा कि ये आपका आधार नंबर है और आपका पहले ये बैंक था, अब ये बैंक हो चुका है, सक्सेस का मैसेज आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आप जो है एम आधार में जाके अपना जो है चेक कर सकते हो कि कौन सा शो हो रहा है, ठीक है। तो कंसेंट फॉर्म किस प्रकार भरना है, जितने भी एम्प्लॉय NHM के हैं प्लस जिन्होंने जो है जिनकी सैलरी NHM से आती है या फिर जितनी भी आशा कार्यकर्ता हैं, ठीक है, तो उन्होंने ये कंसेंट फॉर्म किस प्रकार भरना है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपने जो है यहाँ पे टू द जिस BMO के अंडर आप आते हैं वो आ जाएगा टू द BMO। जैसे अगर ज्वालामुखी के अंदर आते हो तो यहाँ पे ज्वालामुखी लिख देना है आपने, है ना। और यहाँ पे आ जाएगा नाम, जैसे मेरा नाम है रोहित महाजन, है ना, तो मैंने रोहित महाजन लिख देना है जो बैंक अकाउंट में मेरा नाम है। और सन ऑफ, ठीक है, या डॉटर ऑफ जो भी है या वाइफ ऑफ जो भी है वो यहाँ पे आपने लिख देना है। जैसे मेरा सन ऑफ जो होगा श्री यहाँ पे आ जाएगा जो बैंक अकाउंट में होगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो है आपने डेट डालनी है, जिस डेट को आपने फेस अथेंटिकेशन की है, ठीक है, यानी कि आधार ऐप पे जाके आपने अपनी फेस अथेंटिकेशन करनी है। फिर अगर उसकी एक आपको मैसेज या ईमेल आईडी आएगी, उसका प्रिंट आउट भी आपने निकालना है। तो जिस डेट को आपने फेस अथेंटिकेशन की यहाँ वो डेट आएगी। और नीचे जो है यहाँ पे आपने जो है अपना आधार नंबर भर देना है। यहाँ पे जो भी आपका आधार नंबर है यहाँ पे आ जाएगा ना। और उसके बाद यहाँ पे वो बैंक अकाउंट भरना है जिसमें आप अपनी सैलरी पाना चाहते हैं, ठीक है। और जो आपने ऑनलाइन अपडेट की है वो यहाँ पे भर देना है। और यहाँ पे आपने बैंक का जो है नाम भर देना है। यहाँ पे आएगा बैंक का नाम यहाँ पे, ठीक है। और लास्ट में आ जाएगा ब्रांच का नाम, ठीक है, किस बैंक, कौन सा बैंक है, कौन सी ब्रांच है ना। यहाँ पे डेट आएगा जब आपने कंसेंट फॉर्म भरा, यहाँ पे प्लेस आ जाएगा, ठीक है। अपने ब्लॉक का नाम भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे ब्लॉक का नाम लिख देना है प्लेस की जगह। और यहाँ पे जो है सिग्नेचर आ जाएंगे ना जिसने कंसेंट फॉर्म भरा है उनके। और यहाँ पे नाम आ जाएगा, मोबाइल नंबर जो आधार के साथ अटैच है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और ये हिंदी में है, हिंदी में भरी, इंग्लिश में भरी, कोई भी भर लो, ठीक है। तो आपको समझा दिया, सेम एज इट इज़ आपने या तो हिंदी का प्रिंट आउट निकालना है या तो इंग्लिश का, एक अपने भर के देना है, ठीक है। और ये फिल करने के पश्चात उसके बाद एक्सेल की शीट में आप देख सकते हैं ये एक फॉर्मेट दिख रहा होगा आपको जिसमें नेम, मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक है वो, आधार नंबर, फेस ऑथेंटिकेशन यस नो, यहाँ यस लिखना है, ठीक है। और उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए कि नहीं, ऑथेंटिकेशन वो यस करना है, आधार सीड बैंक यस कर देना है और बैंक नेम और अकाउंट नंबर हमें लिख के सबमिट कराना है। तो फाइनली हम लोगों ने सीखा कि फेस ऑथेंटिकेशन कैसे करनी है, उसकी जो ईमेल आएगी उसका प्रिंट आउट देना है। सेकेंडली हमने सीखा कंसेंट फॉर्म भरना है, जो बैंक अकाउंट अपने यहाँ पे जो फाइनल अटैच किया उसका कंसेंट फॉर्म भर के, ठीक है, वो पूरा अकाउंट नंबर लिख के, आधार नंबर लिख के, और जो बैंक में अटैच है मोबाइल नंबर वो लिख के, आधार में अटैच है वो मोबाइल नंबर लिख के वो आपने सबमिट करवाना है ना। एक अपने ईमेल और एक अपने कंसेंट फॉर्म, ठीक है। तो ये DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जो भी कोई भी पेमेंट होती है जो DBT के थ्रू आती है, कोई भी पेमेंट है ना, चाहे वो सैलरी है, चाहे वो आपकी मनरेगा की पेमेंट है, चाहे वो किसी भी सरकारी खाते की पेमेंट आपके अकाउंट में आती है, तो वो डायरेक्ट फिर इसी अकाउंट में आया करेगी जो आपका DBT लिंक हो चुका है। तो ऑटोमेटिकली जो ट्रेजरी से पैसा आता है ना कोई भी चीज़ का, तो वो सारा इसी अकाउंट में आएगा जो आपने लिंक किया है। तो बस इसमें हमने यही सिखाना था आपको किस प्रकार DBT आप लिंक करते हैं, फेस ऑथेंटिकेशन कैसे करते हैं, ठीक है। और जो है NPCI पे अपना जो है आधार सीडिंग आप किस प्रकार मैप करते हैं ना। तो आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करें।